मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत ओझा आप सभी का प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले जैसा कि हमने मैंगो की फर्स्ट क्लास ली थी और आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे मैंगो के वैरायटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैंगो की वैरायटी, यानी मैंगो की किस कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, मैंगो की दो वैरायटियाँ पाई जाती हैं। दो वैरायटी इन द सेंस कि मैंगो की दो रीजन में वैरायटी पाई जाती है। एक तो नॉर्थ इंडिया में और एक साउथ इंडिया में। तो हम लिखते हैं गाड़ी बाहर स्टार्ट कर देना, वो वीडियो बनेगा। ये है नॉर्थ इंडियन वैरायटी, ये है साउथ इंडियन वैरायटी। तो इंडिया में दो रीजन में वैरायटी पाई जाती हैं, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया की वैरायटी जो होती है अल्टरनेट फॉर्म में आती है, मतलब इसमें जो फ्रूट होते हैं अल्टरनेट फॉर्म में आते हैं। इन द सेंस अल्टरनेट बियरिंग वैरायटी, ये क्या है? ये क्या है? रेगुलर बियरिंग वैरायटी। फ्रेंड्स, अल्टरनेट बियरिंग वैरायटी क्या होती है? इसका कहने का मतलब है कि जो मैंगो के प्लांट होते हैं उनमें जो फ्रूट आते हैं वो अल्टरनेट आते हैं। मतलब कि अल्टरनेट एक साल आएंगे, दूसरे साल नहीं आएंगे, फिर तीसरे साल आएंगे, फिर चौथे साल नहीं आएंगे, पांचवें साल आएंगे। मतलब एक तरीके से एक कोई सीरीज नहीं है कि लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और रेगुलर बियरिंग में क्या है, जो कि साउथ इंडिया में मोस्ट कॉमन है। रेगुलर बियरिंग में क्या है, इसमें जो फ्रूट्स होते हैं ये हर साल आते हैं, मतलब रेगुलरली इनका क्या देखने को मिलता है। तो ये बता देते हैं कि ये वैरायटी है आपकी मोनो एम्ब्रियोनिक, यानी अल्टरनेट बियरिंग वैरायटी जो है मोनो एम्ब्रियोनिक। कौन सी है? ये कौन सी है? ये पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, ये मोनो एम्ब्रियोनिक है, ये पॉली एम्ब्रियोनिक है। मतलब कि इसमें सीड जो पाए जाते हैं एक होता है, इसमें एम्ब्रियो एक होता है, इसमें एम्ब्रियो कितना होता है? दो होता है। ठीक है, अब ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी आती हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि अल्टरनेट बियरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मतलब ये मोस्टली कहाँ? नॉर्थ इंडिया में और ये साउथ इंडिया में। तो अल्टरनेट बियरिंग वैरायटी में आता है आपका लंगड़ा, दशहरी। लंगड़ा आम आप लोगों ने गांव में बहुत सुना होगा, और दशहरी तो फेमस ही है भैया, मौसम आ जाता है सब खाने लगते हैं। उसके बाद आ जाता है बम्बई हरा। का नाम आप लोगों ने सुना है? बम्बई हरा आम का ऐसा ऐसा नाम है कि आप लोग सुनेंगे तो फिर कहेंगे बम्बई हरा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉम्बे ग्रीन।
और क्या है, और मलिका। ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन है। और इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें तो पहले आ गया आपका आम्रपाली। आम्रपाली जो वैरायटी एचडीपी प्लांट है, एचडीपी का मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांट। तोतापुरी, नीलम और मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड बिलोंग टू साउथ इंडियन वैरायटी। हाइब्रिड, और जितनी भी हाइब्रिड है जिसमें रेगुलर बेरिंग वैरायटी में आती है। तो ये कुछ वैरायटी थे, और मैं आपको मोस्ट कॉमन कुछ वैरायटी बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। ये लिख लिए हो तो इसे मिटा देना चाहता हूँ। अब आएगा आपका अल्फांसो। अल्फांसो इसको बोलते हैं बादामी आम। क्या बोलते हैं, बादामी आम। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए बेस्ट। बेस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टिंग, किसके लिए बेस्ट होता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ठीक है, और अल्फांसो के बारे में क्या जानते हैं, इसे बादामी आम बोलते हैं, बेस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है चौसा। चौसा क्या है, स्वीटेस्ट वैरायटी, बहुत मीठी होती है। एक सेकंड, आवाज आने लगता है ना तो बंद करना पड़ता है। चौसा हो गया आपका स्वीटेस्ट वैरायटी। ठीक है, तीसरा क्या है, देखते जाइए आपको कितनी वैरायटी हम बताते हैं, बस आप लोग देखते जाइए। हाँ, एक चीज और इसमें लिख लीजिए, ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, ये हो गया चौसा। अब निरंजन। निरंजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। निरंजन जो है ऑफ सीजन वैरायटी है। ठीक है, दशहरी नॉर्थ इंडिया की बेस्ट है, बेस्ट फॉर नॉर्थ इंडिया। इंडिया, ठीक है,
ये हो गया दशहरी। और क्या है, ठीक है, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है ये ससेप्टेबल टू मैंगो मॉल फॉर्मेशन। मैंगो में एक डिजीज लगती है मैंगो मॉल फॉर्मेशन, लीव जो होते हैं कर्ल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बॉम्बे ग्रीन को जब आप उगाएंगे, लिख देते हैं ससेप्टेबल टेबल टू मैंगो मॉल फॉर्मेशन, मैंगो फॉर्मेशन। इसको आप लिख लिए हो तो मैं मिटा दूँ इसको। सिंधु, सिंधु ये ऐसा मैंगो की वैरायटी है जिसमें सीड ही नहीं पाए जाते, सीड आते ही नहीं है, तो क्या सीडलेस वैरायटी। ठीक है, ये हो गया सिंधु। निरंजन बता ही दिया आप लोग को। रुमानी, एक है रुमानी वैरायटी। रुमानी क्या है, ये एप्पल शेप की होती है, एप्पल शेप, ठीक है। एक होती है जेवियर, जेवियर क्या है, हाई टीएसएस। टीएसएस का मतलब क्या होता है, टोटल सॉल्युबल साल्ट। टीएसएस कितना पाया जाता है, 24.8 ब्रिक्स, ठीक है। रुमानी हो गया, जेवियर हो गया, और एक आपका है तोतापुरी। तोतापुरी ये साउथ इंडिया में क्या इसका बहुत प्रोडक्शन होता है, फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। तोतापुरी हो गया, और नीलम। नीलम क्या होती है, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट होती है। किसके, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहीं आपको मैंगो को क्या करते हैं कि एक जगह स्टोर करते हैं, फिर उसको लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में कहीं उसको उसका प्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसकी मार्केटिंग करने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन जो वो लंबी दूरी होती है उसमें मैंगो खराब ना हो, तो ऐसी वैरायटी है मैंगो की जो जल्दी क्या बेकार नहीं होती, जल्दी इसमें क्या कोई इंसेक्ट पेस्ट डिसीज नहीं लगते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट फॉर लॉन्ग ठीक है। अब बताते हैं आपको कुछ क्रॉस वैरायटी, मतलब कि ऐसी वैरायटी जो किन्हीं दो वैरायटियों के क्रॉस से बनी हुई है। मतलब कि मान लेते हैं ए एक वैरायटी है, ठीक है, इसका क्रॉस हुआ है बी गुड़े सी, बी का क्रॉस किससे हुआ, सी। एक चीज और, यहां देखिए जब भी क्रॉस की बात आएगी तो
आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहली वैरायटी होती है जिसे क्रॉस हो रहा है वो क्या होगी, फीमेल, और दूसरी क्या होगी, मेल। ठीक है, ये क्रॉस का सिस्टम है, पहले फीमेल बाद में मेल। अगर आप कहीं ऐसा सोच रहे हो कि मेल पहले कर दें फीमेल बाद में कर दें, तो आपकी ये नहीं आएगी, ये वैरायटी डेवलप ही नहीं होगा। पहले आपका फीमेल, फिर आपका मेल, फिर ही आपकी ये वैरायटी बन सकती है। तो कुछ वैरायटियां उनको लिखवा देता हूं। और उनको याद करने का आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आप उन्हें याद कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले याद आती है हमारी अम्रपाली। ठीक है, अम्रपाली क्या होती है, HDP प्लांट है। कैसी, HDP मतलब इसका होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। मतलब कि इसके जो प्लांट के जो पौधे मतलब पेड़ जो होते हैं, बड़े होते हैं, ट्री जो होते हैं, ये बहुत सघन होते हैं। सघन का मतलब कि बहुत, मतलब कि एक तरीके से खाली बीच में जगह नहीं रहता है, इतने अच्छे अच्छे से ये क्या करते हैं, फैले हुए स्प्रेडिंग टाइप के। ठीक है, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, बीच में जगह नहीं, और ये बहुत भरे रहते हैं पूरा। ठीक, तो अम्रपाली हाई HDP वैरायटी है। और इसके लिए स्पेसिंग स्पेसिंग कितना चाहिए होता है, नॉर्मल मैंगो में 10x10 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें चाहिए होता है 2.5x2.5 मीटर। ठीक है, अगर आप सभी को 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग निकालना हो कि 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ प्लांटिंग की बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर अपॉन स्पेसिंग। ठीक है, अगर हमें ये जानना है कि अम्रपाली को अगर 1 हेक्टेयर में हम उगाते हैं तो कितने प्लांट 1 हेक्टेयर में अम्रपाली के लगा सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, अम्रपाली की स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपान में 2.5 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब ये देखिएगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से। ठीक है, और ये देखिएगा 2 जीरो ना, तो अब इधर लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा, 25 × 25। ठीक है, 25 × 4 25 × 100। और इसको फिर से करते हैं, 25 × 8 = 200 होता है। 25 × 8 = 200 होता है, और 25 सोलहियम कितना होगा, 400। तो नंबर ऑफ प्लांटिंग कितनी आ गई, 1600 प्लांट पर हेक्टेयर। ठीक है, और ये किसके क्रॉस से मिलकर के बना हुआ है, अम्रपाली का क्रॉस हुआ है दशहरी क्रॉस नीलम। ठीक है, दशहरी क्रॉस नीलम। इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, DNA
ये मेरा ट्रिक है। DNA। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नए वैरायटी के बारे में। पहले ट्रिक बता देता हूँ, MND। तो इसको कहाँ लिखेंगे, D को पहले लिख देंगे। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मलिका का क्रॉस। अब MND ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए ये आप रहेगा MND। ठीक है, आपको पाना क्या है, मलिका। क्रॉस किससे कराएंगे, N से, मतलब नीलम क्रॉस दशहरी। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं RNA। आपको चाहिए क्या, रत्ना। इसका क्रॉस किससे होगा, नीलम क्रॉस अल्फांसो। ठीक है, सिंधु चाहिए तो रत्ना का क्रॉस अल्फांसो। 500। ठीक है, ये आपकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी थी जिसको हमने बता दिया क्रॉस, जो कि पेपर में यही से पूछी जाती हैं, 4-5 है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी। देखिए कुछ पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी हैं जिनको मैं याद कराने का आपको बहुत अच्छी ट्रिक जानता हूँ। देखिए पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो। देखिए कोई भी चीज़ आपको, आप एक चीज़ अपने पढ़ाई लाइफ में, अपने करियर लाइफ में आपने ये चीज़ नोटिस की होंगी कि आपको अगर कोई चीज़ दे दिया जाए याद करने के लिए, आप याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि उस फिगर के माध्यम से उसको देखने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि वो चीज़ें याद होने लगे। जैसे इंडिया का मैप की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसे अब नीचे क्या आ जाएंगे, साउथ वाले आ जाएंगे पूरा। ठीक है, नीचे आपका केरल कर्नाटक जो भी अपना आ जाए साउथ में, तो वो चीज़ क्या देखने लग जाता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ें हैं, ऊपर ये हैं। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा गुजरात। ठीक है, गोवा वगैरह आ जाएगा। तो मतलब कि अगर आपको फिगर में ही इस तरीके से याद करा दिया जाए, क्योंकि आपको याद करने से मतलब है, तो मैं आप बनाता हूँ एक बड़ा सा गोला। हालांकि इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ क्या पता मेरी स्ट्रेटजी आप लोग के भी काम आ जाए याद करने में। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, दूसरा यहाँ रखेंगे। ठीक, देखिए पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो पहले आ जाएगा आपका, पहला यहाँ रखते हैं।
बप्पा काय। दूसरा चंद्रकरण। ठीक। तीसरा बेला ने। चौथा गोवा कासरगोड। पांचवा कौन सा हो गया? मैलीपैलियम। मैलीपैलियम पांचवा हो गया। छठवां कौन सा हो गया? कुरुक्कन। कुरुक्कन। सातवां कौन सा हो गया? वलाई कोलम्बन। ठीक है। आठवां हो गया आपका नीलेश्वर डॉर्फ। नीलेश्वर डॉर्फ। नवा हो गया आपका कारबाओ। ठीक है। 10वां आपका हो गया सलीम हो गया। ओलियोर हो गया। ठीक है। 10वां 11वां 12वां आप लोग याद कर लीजिए सोनेरा। 13 आप लोग याद कर लीजिए गमोरा 1। 14 आप लोग याद कर लीजिए एप्रिकॉट। 15 आप लोग याद कर लीजिए एप्रिकॉट स्ट्रॉबेरी। ठीक है। देखिए ये मैं लिखा इसलिए हूँ इस तरीके से क्योंकि क्या होती है चीज़ें अगर सीक्वेंस में आपको दे दी जाए नहीं, लेकिन अगर एक मैप बनाइए आप अपने मन से एक तरीके से गोला खींचिए उसमें डैश करिए कि हाँ यहाँ क्या है, नीचे क्या है बप्पा का, ऊपर क्या है चंद्रग्रहण, इधर क्या है गोवा कासरगोड, उसके बाद क्या है कुरुक्कन। ठीक है। उसके बाद मैलीपैलियम, फिर क्या हो गया वलाई कोलम्बन, वलाई कोलम्बन के बाद ओलियोर, ओलियोर के बाद सलीम, सलीम के बाद क्या आ गया आपका, ऐसे याद करने का एक तरीका गेमोरा सेनोरा। ठीक है। एप्रिकॉट हो गया। एप्रिकॉट के बाद आपका तमाम सारी वैरायटियां हैं। कारबाओ हो गया, कारबाओ के बाद आपका सलीम हो गया, ओलियोर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी हैं। ठीक है। याद करने का इनको एक मैपिंग दीजिए, मैप में क्या पॉइंटेड नोट करिए कि इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये होगा, तो वहाँ लिखिए। ठीक है। ये चीज़ें भी हम आपको ऐसे देंगे, याद करने में आपका हवा खराब हो जाएगा, लेकिन अगर पॉइंटेड रहेगा तो आपके माइंड में रहेगा हाँ यार नीचे क्या था बप्पा का ही था, ऊपर क्या था वलाई कोलम्बन था 7वें नंबर पे। ठीक। तो वो सारी चीज़ें याद रहेंगी एक मैपिंग के माध्यम से, क्योंकि मैप मेरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं मैप को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। तो पॉलीम्ब्राउनी वैरायटी हो गया, जिसमें से हम एक वैरायटी के बारे में बताते हैं वलाई कोलम्बन। ठीक है। मैंगो का क्रोमोसोम नंबर होता है 2=40। ठीक है। टेट्राप्लॉइड है। बट ये क्या है, ये है आपका वलाई कोलम्बन, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2 कितना 80। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 80। 80 इसका क्या होता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। एलोप्लॉइडी है। एलोप्लॉइडी मैंगो है। ठीक है। अब आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ वैरायटी से ही रिलेटेड, क्योंकि आज आपकी वैरायटी खत्म करवा दूंगा। देखिए 2-3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे
ओलियोर हो गया। ये कैसी है? डॉल्फिन नेचर की। कैसी है? छोटी बौनी प्रजाति है डॉल्फिन। कुरुक्केन क्या हो गया? कुरुक्केन क्या हो गया? ये भी कैसा है? डॉल्फिन। ठीक है, ओलियोर कुरुक्केन हो गया। ठीक है, क्रीपिंग टाइप की जो होती हैं, ये ऐसी होती हैं, डॉल्फिन होती हैं। तो कुछ ये सब वैरायटी हैं जिनका ये सिस्टम है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपको बता दूं कि दरभंगा बिहार में दरभंगा जिले में एक बगीचा है मैंगो का, जिसे लाल बाग बोलते हैं। ठीक है, वहां पे मैंगो का ऑर्चिड है। ऑर्चिड का मतलब ये होता है मैंगो के ही पूरे प्लांट लगे हुए हैं उस बगीचे में। विश्वास नहीं मानेंगे, 1 लाख से ज्यादा प्लांट लगा हुआ मैंगो का। उसको किसने उसको बनाया था? बिल्ड बाय अकबर। ठीक है, अकबर ने उसको बनाया था। 1 लाख से ज्यादा प्लांट है, मैंगो की ऑर्चिड है। कहाँ पे? दरभंगा में। किस राज्य में? बिहार में। ठीक है, तो लिख लीजिए, बिहार दरभंगा में क्या है? मैंगो ऑर्चिड। मोर देन 1 लाख प्लांट बिल्ड बाय अकबर। ठीक है, मैंगो में कौन कौन से शुगर पाए जाते हैं? शुगर इन मैंगो। ठीक है, कौन कौन से शुगर पाए जाते हैं? और सबसे मीठा शुगर कौन होता है? हाईएस्ट मात्रा में किसमें शुगर पाया जाता है? मैंगो में क्या पाए जाते हैं? कुछ पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, ओलिगोसेक्राइड कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैंगो में क्या क्या पाया जाता है। ग्लूकोज एक तो पाया जाता है आपका, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, अरेबिनोज, स्यूडो हेप्टुलोज। ठीक है, और सबसे अधिक शुगर किसमें पाया जाता है? सुक्रोज में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंगो में बताने के लिए, लेकिन आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। पढ़ते रहिए अच्छे से, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।